नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग MS वर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हमारा MS वर्ड का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस टॉपिक पर एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग MS वर्ड के सारे शॉर्टकट को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड के हिस्ट्री, प्रेजेंट और उनके सारे फंक्शनैलिटी जैसे टैग वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और सिंपली ऑफिस इज अ फैमिली क्लाइंट सॉफ्टवेयर सर्वर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, जिसको हम लोग सिंपली ऑफिस भी बोल देते हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है और ये सर्वर सॉफ्टवेयर है जो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है। It was first announced by Bill Gates on August 1, 1988 at Commonwealth in Las Vegas। इसका अनाउंसमेंट जो था सबसे पहले बिल गेट्स ने 1 अगस्त 1988 को लास वेगास में कॉमेडेक्स में किया। कॉमेडेक्स क्या है? तो कॉमेडेक्स जो है वो कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन था। कॉमेडेक्स का पूरा नाम कंप्यूटर डीलर्स एग्जीबिशन था। The first version of Microsoft Office was released on October 1, 1990। Microsoft Office का पहला वर्जन जो है 1990 में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग Microsoft Office फॉर विंडोज कहते थे। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके लिए जो Microsoft Office जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका अक्टूबर 1990 में। ठीक है, इसके पहले जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था वो लॉन्च किया गया था, लेकिन उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं था, वो मल्टी टूल के नाम से लॉन्च किया गया था। लेकिन आपको फर्स्ट वर्जन पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो हम कब बोलेंगे? 1990 में। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट 90 में लॉन्च हुआ था उसमें क्या क्या था? तो पहला था वर्ड था विंडोज 1 के लिए। विंडोज 1 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका लॉन्च हुआ था नवंबर 1985 में। कब हुआ था? नवंबर 1985 में विंडोज 1 लॉन्च हुआ था और इसके लिए जो वर्ड बना था उसका नाम रखा गया था वर्ड फॉर विंडोज 1। ये आपका विंडोज 1 का जो वर्ड है उसका लेआउट है। ठीक है, दूसरा था MS ऑफिस में जो इंक्लूडेड वो था एक्सेल। ये लॉन्च किया गया था विंडोज 2 के लिए। अच्छा, विंडोज 2 लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका दिसंबर 1987 में। विंडोज 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लॉन्च हुआ था दिसंबर 1987 में और इसके लिए एक्सेल इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये आपका एक्सेल का इंटरफेस है जो कि 1987 में लॉन्च हुआ था। और तीसरा पावर पॉइंट ऑफिस में इंक्लूड होता है, इसको भी लॉन्च किया गया था विंडोज 2 के लॉन्च के समय। The current version of Microsoft Office is Microsoft 365। अभी जो हम लोग Microsoft Office यूज करते हैं उस ऑफिस का नाम है Microsoft 365। ये आपका जो है वो Windows 2 का पावर पॉइंट का लेआउट है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कि Microsoft Office में कौन कौन से कोर एप्लीकेशन जो है वो इंक्लूड आते हैं। ठीक है, वैसे जनरली बात किया जाए तो जनरली हम लोग समझते हैं क्या कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड आएगा, एक्सेल आएगा और पीपीटी आएगा, बस काम खत्म। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिनको मिला करके इसको ऑफिस बोलते हैं, इसलिए इसको ऑफिस पैकेज या ऑफिस सूट बोलते हैं। ऑफिस पैकेज या ऑफिस सूट बोलते हैं। तो कौन कौन से एप्लीकेशन है चलिए उनको देखते हैं। ये आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है आपका वर्ड का, दूसरा एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट, फॉर्म, व्हाइट बोर्ड, टीम, ऑफिस, आउटलुक, वन ड्राइव, वन नोट, डिजाइनर, स्काई फॉर बिजनेस और एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इतने सारे आपके एप्लीकेशंस आते हैं और इन सारे एप्लीकेशंस को मिला करके आपको ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ये जो है आपका, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलते हैं तो सबसे पहले आपको ये लुक दिखाई देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोलते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है, ठीक है, इस टाइप से आपको दिखेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को समझने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोल करके यूज करना आना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम क्या बोलते हैं, वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि इसमें यूजर लिख सकता है, मिटा सकता है और कुछ मॉडिफाई कर सकता है अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। द डॉक्यूमेंट क्रिएटेड इन एमएस वर्ड आर वेरी हाई इन क्वालिटी। एमएस वर्ड में जो हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें लोग लिखते हैं, कुछ फोटो वगैरह तो है नहीं जो कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो ये हाई क्वालिटी का होगा ही। एमएस वर्ड क्रिएट्स रिपोर्ट, स्टोरीज, लेटर, रिज्यूम इटीसी। यानी एमएस वर्ड में हम लोग रिपोर्ट को, स्टोरी, लेटर और रिज्यूम को क्रिएट कर सकते हैं। जितना भी लिखने वाला काम है, जितना भी टाइपिंग वाला काम है, वो सारे काम हम इससे कर सकते हैं। इट अलाउज यूजर्स टू एडिट और मॉडिफाई द न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ कलर और एनी अदर फॉर्मेट लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो यूजर को अलाउ करता है किसी नए या पुराने डॉक्यूमेंट को एडिट और मॉडिफाई करने के लिए। कैसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसके कलर दे सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, या उसके फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है वो बोल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, इटैलिक लिखते हैं हम लोग तो वो थोड़ा सा पीछा हो जाता है, ठीक है, अंडरलाइन मतलब ये लिखे और इसके नीचे हम अंडरलाइन भी दे सकते हैं। तो इस टाइप से आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं या उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड इन एमएस वर्ड इज .doc और .docx और .docm, ठीक है। .doc जो है वो पहले यूज होता था, फाइल फॉर्मेट ऑफ docx होता है, और docm जो है वो मैक्रोज डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है। यानी अगर कोई मेरे पास मैक्रोज फाइल है तो उसको हम सेव करते हैं .docm में, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 1983। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब लॉन्च किया गया था, 1983 में, ठीक है। वर्ड 1.0 वाज द फर्स्ट वर्ड वर्जन। वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन कौन सा था, वर्ड 1.0, ठीक है, जिसको रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1983 को मल्टी टूल के नाम से। मल्टी टूल वर्ड के नाम से इसको रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर 1983 को जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। पीछे भी मैंने बताया था, ठीक है। द प्रोग्राम वाज लेटर री रिटेन टू रन ऑन पर्सनल कंप्यूटर। फिर प्रोग्राम को दोबारा लिखा गया पर्सनल कंप्यूटर पे रन करने के लिए। तो पर्सनल कंप्यूटर हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जनरली विंडोज, ठीक है। तो विंडोज पे रन करने के लिए बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लाया गया। तो वर्ड 2.0 वाज रिलीज ऑन 1985, ठीक है। वर्ड 2.0 कब रिलीज हुआ था, 1985 को। वर्ड 2.0 इंक्लूड्स स्पेल चेक एंड वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड 2.0 जो लॉन्च हुआ था उसमें दो नए फीचर को ऐड किया गया था, स्पेल चेक को और वर्ड काउंट को। ये आपका जो है जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है, यानी पहला पेज आपको यही खुलेगा, ठीक है। तो इस पेज पे क्या क्या टर्म है, ठीक है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, जैसे ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर इन सारे हर एक टर्म को अलग अलग डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो पहला है जो आपका, उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जो इसमें आपको ये इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन क्या है वो हम देखेंगे। इन सारे ऑप्शन को मिला करके हम एक साथ बोल देते हैं क्या, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या आता है, तो डिस्प्लेज क्विक एक्शन बटन टू परफॉर्म द एक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्शन बटन, ठीक है। कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए इसमें हम वो बटन को डालते हैं।
दूसरा है आपका टाइटल बार। टाइटल बार जो है वो आपके फाइल का नाम शो करता है। जैसे हमारे फाइल का नाम क्या है, बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो टाइटल बार में हमारे फाइल का नाम होता है। इसको बोलते हैं सर्च बार। सर्च बार यूज होता है आपके डॉक्यूमेंट में किसी चीज को सर्च करने के लिए। ठीक है, यह है आपका विंडोज कंट्रोल बटन। इससे हम लोग हमारा जो विंडोज खुला हुआ है यानी जो वर्ड खुला हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल करते हैं वो बात में देखें हम जब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब। अभी इसको क्या कहते हैं वो देख लीजिए। ये जो नीचे में लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में क्या क्या वो देख लेते हैं। ये पहला जो है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन। हम जिस डॉक्यूमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन में जैसे क्या क्या देता है, तो पेज नंबर दे देगा, कितना वर्ड लिखे हैं वो दे देगा, इस टाइप से ये सब चीज देता है। नेक्स्ट है आपका, इसको हम बोलते हैं व्यू बटन्स। आप अपने विंडोज को या जो वर्ड खोले हुए हैं इसको किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं उसके लिए ये बटन दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं व्यू बटन। नेक्स्ट है इसके बाद जूम कंट्रोल बटन। जूम कंट्रोल में कहने का मतलब, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, कितना बड़ा देखना चाहते हैं, कितना छोटा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जूम बटन। जूम को अगर हम आउट कर देंगे, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट छोटा हो जाएगा। जूम को अगर हम इन कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाएगा। जूम के सेंस में दो चीज यूज करते हैं, क्या, जूम इन और जूम आउट। जूम इन का मतलब है बड़ा करो और जूम आउट का मतलब होता है छोटा करो। ठीक है, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पे इतने सारे बटन या इतने सारे कमांड्स होते हैं। इसके बाद एक कमांड जो बच गया था वो देख लेते हैं, क्या होता है वो, ये इसको बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। रिबन जो होता है डिस्प्ले करता है ग्रुप्स और रिलेटेड कमांड्स इन द टैब्स। ठीक है, ये इस रिबन में क्या क्या है मेरे पास, ग्रुप्स है और टैब्स है। ग्रुप और टैब क्या है वो देख लेते हैं। ये जो ऊपर में लिखा हुआ है फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब जिसको क्या बोलते हैं हम, रिबन टैब्स। डिस्प्ले टैब एंड टैब कमांड्स, इसको क्लिक करने पे कुछ कमांड खुलेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिबन टैब्स। ठीक, नेक्स्ट ये जो आपको दिख रहा है नीचे में, जैसे ये क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, ठीक है, इन सब को हम क्या बोलते हैं, रिबन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है। ठीक है, इसमें ग्रुप ऑफ कमांड्स है। जैसे हम ये देख लीजिए, इसमें इतने सारे कमांड्स हैं। ठीक है, तो इन सब को, ये एक टाइप का कमांड है, एक जैसा बिहेव करता है, मतलब एक फॉर्मेट का है, तो इसको हम लोग ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, तो इसको किस ग्रुप में रखें हम लोग, पैराग्राफ ग्रुप में। ठीक है, तो किस टैब में, जैसे फाइल टैब है, होम टैब है या इंसर्ट टैब है, तो किस टैब में कौन सा ग्रुप आता है ये आपको याद होना चाहिए। मेनली आपसे यही पूछा जाता है। ठीक है, और ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा टैब में कौन सा ग्रुप आता है या कौन सा कमांड किस ग्रुप में किस टैब में आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सारे टैब के अंदर कौन कौन से कमांड आते हैं उनको लिख के चिपका लीजिए दीवार पे जहां पढ़ते हैं, और आप डेली पढ़ते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अगर याद करने बैठेंगे तो आपसे याद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एक एक करके कि किस टैब में कौन कौन से कमांड आते हैं। ठीक, तो पहला हमारा कौन सा था, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल में कौन कौन से कमांड आते हैं, ऑटो सेव का। ठीक है, ऑटो सेव का मतलब होता है कि आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अगर हम इसको ऑन कर दें, अभी ऑफ पे है, इसको ऑन कर दें तो डॉक्यूमेंट आप लिखते जाएंगे और वो सेव होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आइकन है, इसको हम बोलते हैं सेव आइकन। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क आइकन। फ्लॉपी डिस्क आइकन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेव आइकन बोलते हैं। ये जो है ये है आपका
अंडू आइकन, और ये जो है ये है आपका रीडू आइकन। अंडू आइकन का मतलब क्या है, अगर कुछ गलत हो गया है तो हम उसको पीछे सुधार सकते हैं, पीछे जाना चाहते हैं हम, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, हम लिख दिए हैं रामा, लेकिन हमको लिखा था राम, तो हम अंडू कर लेंगे तो ये जो था वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर हमको याद है कि नहीं नहीं ये तो रामा ही होना चाहिए था, तो फिर क्या कर देंगे, रीडू कर देंगे, यानी जो मिटाए थे वो फिर से आ जाएगा, यानी मेरा ये रामा हो जाएगा। यानी अगर कोई चीज आपका लिखा हुआ मिटा देना है एक वर्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंडू, ठीक है। और जो मिट गया उसको फिर से ले आए तो क्या बोलेंगे हम, रीडू। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपके इतने सारे कमांड होते हैं, कौन कौन से, सेव, अंडू और रीडू, ठीक है। ये 3 कमांड आपको होते हैं। नेक्स्ट है आपका ये, नेक्स्ट है आपका विंडोज कंट्रोल बटन यूज टू कंट्रोल द ओपन डॉक्यूमेंट। जो आप ओपन डॉक्यूमेंट किए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो ये आपका आइकॉन है, ये डैश आइकॉन, इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज आइकन। क्या बोलते हैं, मिनिमाइज आइकन। ये दूसरा आइकन जो है इसको हम बोलते हैं मैक्सिमाइज आइकन, और ये तीसरा जो आइकन है इसको हम बोलते हैं क्लोज आइकन, ठीक है। तो विंडोज कंट्रोल बटन में 3 होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, ठीक है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। अब हम देखते हैं जो ये टैब है उनके बारे में, ये जो टैब्स हैं इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं कि, और सारे टैब तो नहीं पढ़ेंगे, उस टैब में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा जाता है उसी को पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो आपका टैब है वो है फाइल टैब। फाइल टैब को क्लिक कीजिएगा तो इसमें क्या क्या ओपन होता है, तो फाइल टैब में आपका आता है होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लियर, अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शन। तो फाइल टैब खोलने पे आपको इतने सारे ऑप्शंस दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट ऑप्शन, सॉरी इंसर्ट नहीं है, क्या है, होम है। नेक्स्ट आपका क्या है, होम, ठीक है। होम में आपको कौन कौन से ग्रुप देखने को मिलते हैं, पहला ग्रुप देखने को मिलता है क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एडिटिंग जो है किस टैब में आता है, और 4 टैब का ऑप्शन दे दिया जाएगा, फाइल, होम, इंसर्ट और डिजाइन। तो ये कुछ लेंथी है नहीं, और ज्यादा वो डीप में भी नहीं पढ़ना कि ये चीज कमेंट पढ़ रहे तो वो पढ़ रहे, सब चीज पढ़ना भी नहीं आपको, ठीक है। जितना बताया जाए उतना काफी है। तो आपसे बस किस टैब में कौन सा ग्रुप आता है ये पूछा जाता है। तो इसमें आपके 5 ग्रुप आते हैं होम में, क्लिपबोर्ड, फोंट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ठीक है। ये आपके हैं, ठीक। अब आप अगर देखिएगा इसमें तो आपको ये आपको दिखता जो है वो क्या, ये टैब है, सॉरी ये फोंट है, इसको क्या बोलते हैं, फोंट। फोंट ग्रुप में ये जो है आपका वो क्या है, फोंट के बारे में, फोंट स्टाइलिंग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो डिफॉल्ट फोंट जो होता है कैलिबरी होता है, जैसे मैंने अभी जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, और किसमें लिखा हुआ है, एरियल यूनिकोड में, ठीक है। लेकिन अगर डिफॉल्ट का बात किया जाए, अगर कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ चेंज नहीं करते स्टाइल के बारे में, तो सबसे डिफॉल्ट जो होगा वो अपने आप कौन सा ले लेगा, कैलिबरी ले लेगा, ठीक है। और सबसे डिफॉल्ट फोंट साइज जो होता है वो 11 पॉइंट होगा। फोंट साइज हम यहाँ से, जैसे अभी 15 है, मैंने जो ये डॉक्यूमेंट बनाया था बल कार्य शक्ति ऊर्जा का, उसमें फोंट साइज कितना रखा था, 15 का। लेकिन अगर कुछ फोंट साइज नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट कितना ले लेता है वो, 11 पॉइंट का। अगर आप कम करना चाहते हैं, ठीक है, इस यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकंड थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ड्रॉप डाउन मेनू दिखेगा, दिख रहा है ये, अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको फोंट का साइज खुल जाएगा नीचे की ओर। तो इसमें जो सबसे छोटा साइज होता है वो 8 पॉइंट का होता है, ठीक है। अगर इसे भी कम करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करके इंटर करना पड़ेगा, तो मिनिमम जो है वो 1 पॉइंट इंटर कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम फोंट साइज का बात किया जाए तो वो होता है 72 पॉइंट, और आपको मैनुअली टाइप करना है तो आप 1638 तक फोंट साइज को टाइप कर सकते हैं,
लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू में बात किया जाए तो सबसे कम आपको दिखेगा 8 और सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 72। लेकिन अब मैनुअली आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, 15 की जगह पे, तो आप सबसे छोटा 1 टाइप कर सकते हैं और सबसे बड़ा 1638 टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका होम में टैब के, होम में फ़ॉन्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये, इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं, बस फ़ॉन्ट के बारे में पढ़ना था, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखेंगे तो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? अलाइनमेंट ग्रुप। ठीक है, ये जो पहला वाला अलाइनमेंट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, इसको बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, और इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। ठीक है, लेफ्ट अलाइनमेंट का कहने का मतलब है कि अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट को क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका सारा डॉक्यूमेंट लेफ्ट की ओर हो जाएगा, जैसे यहां से लिखाने लगेगा। ठीक है, अगर आप सेंटर करते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट सेंटर से लिखाने लगेगा, और आप राइट करते हैं तो आपका सारा डॉक्यूमेंट राइट से लिखाने लगेगा, यानी सारा डॉक्यूमेंट राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट और सेंटर खाली हो जाएगा। अच्छा, जस्टिफाई क्या है? तो जस्टिफाई जो होता है, जैसे हम बुक देखिएगा आपका, तो बुक का ये पहला लेटर जो है और ये अंतिम लेटर जो है वो दोनों एक ही लाइन पे होता है, लेकिन अगर हम लोग हाथ से लिखते हैं तो मान लीजिए कि पहले पैराग्राफ का लास्ट लेटर यहाँ आ गया, तो दूसरे पैराग्राफ का लास्ट लेटर यहाँ आ जाएगा, तीसरे का लास्ट लेटर यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब हम कंप्यूटर में लिखते हैं और जस्टिफाई पर क्लिक कर देते हैं तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो होता है, सारा पैराग्राफ जो होता है वो एक लाइन पे अरेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें लेफ्ट अलाइनमेंट का, तो लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल प्लस एल होता है। क्या होता है? कंट्रोल प्लस एल। सेंटर अलाइनमेंट का बात करें तो वो होता है आपका कंट्रोल प्लस ई, और राइट का बात करें तो कंट्रोल प्लस आर। नाम से क्लियर है, एल से लेफ्ट, ई से सेंटर में हो गया और आर से राइट। और जस्टिफिकेशन का बात करें हम तो CTRL प्लस जे। ठीक है, क्या होता है जस्टिफाई का शॉर्टकट? CTRL प्लस जे। तो आपको शॉर्टकट भी याद होना चाहिए। ठीक आता है? ठीक, तो ये आपको देखिए, लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल ए, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल ई, राइट अलाइनमेंट कंट्रोल आर, और जस्टिफिकेशन जो है वो है आपका कंट्रोल जे। ठीक है, आता? नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट टैब के बारे में। किसके बारे में? इंसर्ट टैब के बारे में। इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है? इसमें आपका आता है पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, एड-इन्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट और सिंबल्स। तो इस ग्रुप में इस टैब में आपके इतने सारे ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ, चार्ट स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं रिवीजन पर्पस के लिए। अब इस इंसर्ट टैब में जो आपका मेन है वो आपका है लिंक। कौन सा? लिंक। और नेक्स्ट हीडर और फूडर। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे ग्रुप से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि तो लिंक जो है, लिंक को हम लोग हाइपर लिंक भी बोलते हैं। तो हाइपर लिंक ऑल्सो नोन एज लिंक और हाइपर टेक्स्ट। हाइपर लिंक को लिंक और हाइपर टेक्स्ट भी बोला जाता है, और ये क्लिकेबल वर्ड, फ्रेज और इमेज हो सकता है। हाइपर टेक्स्ट जो है वो वर्ड, फ्रेज और इमेज हो सकता है, जिसको क्लिक करने पे अनदर डॉक्यूमेंट और अनदर साइट पे हम लोग चले जाते हैं। देखेंगे आपको किसी साइट पे कुछ लिखा हुआ होता है या कोई पिक्चर होता है, जिसको आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो कोई दूसरा साइट खुल जाता है। तो ये जो पिक्चर है या जो ये वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेडर और फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है? तो हेडर एंड फुटर इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर सेक्शंस दैट कैन एडेड टू द टॉप एंड द बॉटम। हेडर को हम लोग कहां ऐड करते हैं? टॉप पे। और फुटर कहां ऐड करते हैं? बॉटम पे। टू डॉक्यूमेंट टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, पेज नंबर, डेट और टाइप। ठीक है, कहीं आप देखिएगा बुक खोलते हैं आप, तो बुक का जो ऊपर में जो टाइटल वगैरह लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं हेडर। जैसे ये लिखा हुआ है इसको क्या बोल देंगे? हेडर। और बुक के आप देखिएगा जनरली नीचे में क्या लिखा रहता है? पेज नंबर। ठीक है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 12, पेज नंबर 14 इस टाइप लिखा आता है।
तो ये जो है आपका ये किस सेक्शन के अंदर आता है, फुटर के अंदर। इसके साथ आप कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप डेट लिख सकते हैं, अपना फोन नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कोई जो नहीं, केवल केवल क्या हो, पेज नंबर ही हो। तो जब किसी भी डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जो लिखा जाता है उसको हम हेडर बोलते हैं, और सबसे नीचे वाले पार्ट पे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फुटर बोलते हैं, अपने कंटेंट के अलावे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो अब देखिएगा आप, तो नेक्स्ट इंसर्ट टैब में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, दिख रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स है ना। इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करिएगा आप, इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करिएगा तो आपको ये फॉर्मेट खुल के आएगा। इस फॉर्मेट में ये जो है इसको हम बोलते हैं क्या, ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप को क्लिक कीजिएगा तो आपका दो पोर्शन खुलेगा, ठीक है। इसको ड्रॉप कैप को क्लिक कीजिएगा तो ये मेनू खुलेगा, जिसमें एक आपका आता है ड्रॉप्ड मेनू, एक होता है इन मार्जिन मेनू। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, ठीक है। तो ए ड्रॉप कैपिटल इज ए लार्ज कैपिटल लेटर यूज्ड एज ए डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ए पैराग्राफ और सेक्शन। द साइज ऑफ ए ड्रॉप कैप इज यूजुअली 2 और मोर लाइन्स। बोलता है क्या कि ड्रॉप कैप जो होता है एक लार्ज कैपिटल लेटर होता है, जैसे यहां पे है, यूज एट अ डेकोरेटिव एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के बिगिनिंग में होता है, ठीक है। और ये जनरली 2 से 4 लाइन तक लेता है। जैसे एफ है, तो एफ जो लिखा हुआ है ये बस इसके लिए लिखा हुआ है, पहले वाले वर्ड फोजिल्स, ठीक है। तो ये जो लेटर लिखा हुआ है इस लेटर को हम बोलते हैं ड्रॉप कैप। ये बस क्या है कि डेकोरेटिव एलिमेंट है और इसका कोई काम है नहीं। उसके बाद है इन मार्जिन, ये भी क्या ड्रॉप कैप ही है। जब इन मार्जिन को आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो ड्रॉप कैप है वो इस टाइप से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है पहला ड्रॉप कैप जो होगा वो मार्जिन में चला जाएगा और बाकी पूरा पैराग्राफ इसके लाइन के इधर ही रहेगा। लेकिन ड्रॉप कैप में पहले वाले में क्या था, ड्रॉप वाले में 4 लाइन जो था उसके लिए आपका जो इन मार्जिन हुआ था, बाकी आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट से था ना, बाकी आपका डॉक्यूमेंट कहां से था, स्टार्ट से था। तो इन ए वर्ड प्रोसेसर and in margin drop cap is a large capital letter or word that appears in the left margin of a paragraph rather than within the paragraph। जैसे ड्रॉप जो था, ड्रॉप आइकन क्लिक करने पे जो मेरा ड्रॉप कैप था वो पैराग्राफ के अंदर था, लेकिन इन मार्जिन करने पे वो पैराग्राफ के लेफ्ट में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका डिजाइन टैब। नेक्स्ट आपका कौन सा है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आप देखेंगे तो आपके पास 2 ग्रुप हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड, ठीक है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। तो इन सारे ग्रुप में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है वो वाटरमार्क के बारे में ही पूछा जाता है। तो वाटरमार्क क्या है, तो अ वाटरमार्क इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए लाइटली कलर्ड टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ठीक है। लाइटली कलर टेक्स्ट और ग्राफिक्स होता है दैट अपीयर्स बिहाइंड द मेन टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। टिपिकली ए वाटरमार्क्स अपीयर इन लाइट ग्रे लार्ज फॉन्ट। बोलता है कि वाटरमार्क जो है वो लाइटली यानी हल्का कलर का टेक्स्ट और ग्राफिक्स हो सकता है जो आपके टेक्स्ट के पीछे दिखता है, ठीक है। और ये टिपिकली जो होता है वो लाइट ग्रे और लार्ज फॉन्ट का होता है। जैसे आप देखेंगे आप हल्का सा दिख रहा है ये, ठीक है। ये जो आपका क्या है वो बैकग्राउंड है, या आप पीपीटी में ही देखिएगा तो आपको पीछे ये देखिएगा, ये आपको एक ग्राफिक्स दिख रहा होगा। ये ग्राफिक्स क्या है आपका, ये वाटरमार्क ही है। अगर इसका डिफॉल्ट फॉन्ट का बात किया जाए तो वो लाइट ग्रे और लार्ज फॉन्ट का होता है। नेक्स्ट है आपका लेआउट टैब। कौन सा है, नेक्स्ट आपका लेआउट टैब। लेआउट टैब में कौन कौन सा ग्रुप आता है, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। बस इसके बारे में आपको इतना ही पढ़ना है। लेआउट में आपका आता है पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज, ठीक है। अच्छा, लेआउट में आपको एक दिख रहा है ये ओरिएंटेशन। ये ओरिएंटेशन जो पेज का है,
ठीक है, आप पेज को कैसा देखना चाहते हैं। अगर पेज को आप ओरिएंटेशन को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये दो दिखेगा, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है पेज आपका ऐसे दिखेगा, और लैंडस्केप का मतलब है पेज आपका इस टाइप से दिखेगा। तो आप डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, तो आप इस पेज ओरिएंटेशन के थ्रू आपका उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में आपका जो ग्रुप है वो है क्रिएट, स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश। ये 5 आपके ग्रुप्स हैं मेलिंग टैब में। जब मेल मर्ज होता क्या है, मेलिंग में जो दिया हुआ स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है, तो मेल मर्ज इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए फीचर that lets you create personalized documents such as letter, label, envelope and email in bulk। अगर हम बल्क में कोई चीज बनाना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, लेटर हो गया, लेबल, इन्वेलप या ईमेल, अगर हम लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तब हम इसका यूज करते हैं मेल मर्ज का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में ग्रुप के बारे में कुछ पूछा नहीं जाता है, इसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, रिव्यू टैब में पूछा जाता है स्पेलिंग और ग्रामर के बारे में, और दूसरा ट्रीजर्स के बारे में। तो स्पेलिंग और ग्रामर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर ऑटोमेटिकली चेक्स फॉर एरर्स। ठीक है, ये फीचर जो है ऑटोमेटिकली एरर को चेक करता है एज यू टाइप एंड मार्क्स देम विथ वेवी लाइन्स। ठीक है, जैसे आप टाइप करते हैं तो उसके एरर को चेक करता है और एक वेवी लाइन के थ्रू आपको इंडिकेट करता है। जैसे आप लिखेंगे कुछ गलत हो जाएगा, एक सेकंड, तो इस वर्ड के नीचे आपको ऐसे ऐसे दिखने लगेगा। ठीक है, देखा इस टाइप से दिखने लगेगा, तो इसका मतलब इस वर्ड में कुछ ना कुछ गलत है। गलत जो आपका 3 टाइप का हो सकता है, कौन सा, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का। अगर रेड कलर का वो वेवी लाइन आपको दिख रहा है इस टाइप से, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें स्पेलिंग एरर है। ठीक है, अगर वेवी लाइन आपका रेड कलर का है तो हम उसको बोलेंगे क्या कि उसमें कुछ स्पेलिंग एरर है। अगर वो ग्रीन कलर का है तो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामर से कुछ रिलेटेड एरर है। अगर ब्लू है तो ब्लू में कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर है। कॉन्टेक्चुअल कहने का मतलब है, जैसे अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं डियर सर, ठीक है, लेकिन इस डियर की जगह हम लिख दें डियर सर। ठीक है, तो ये जो डियर लिखा हुआ है ये आपका क्या कॉन्टेक्चुअल गलत है, तो स्पेलिंग सही है, लेकिन इस सर के कॉन्टेक्स्ट में ये आपका जो है वो गलत है, इसलिए आपको इसको कैसा दिखाएगा, ब्लू कलर से। ठीक है, कुछ ग्रामर में हो गया, जैसे आप लिख दें ही आर, लेकिन ही के साथ तो इज लगता है, तो वहां पे आपको कैसा दिखाने लगेगा, ग्रीन दिखाने लगेगा। स्पेलिंग एरर का बात किया जाए, जैसे ऑटोमेटिकली ही है, ऑटोमेटिकली से एक एल गैप हो जाए, तो यहां आपको कैसा वेवी लाइन दिखेगा, रेड कलर का वेवी लाइन दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली चेक करता है और ये आपको बताता है कि आपके डॉक्यूमेंट में किस प्रकार का एरर है। नेक्स्ट आपका जो वो है ट्रीजर्स। ट्रीजर्स क्या होता है, तो ट्रीजर्स एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जो आपको सिनोनिम और एंटोनिम फाइंड करने में मदद करता है। उस वर्ड पे आप क्लिक करके, जैसे ये वर्ड, इसको सिलेक्ट करके, ठीक है, और ट्रीजर्स पे आप जाके क्लिक कीजिएगा तो इससे रिलेटेड इसका सिनोनिम क्या है, इसका एंटोनिम क्या है, ये आपको दिखाई दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका व्यू टैब। व्यू टैब में ग्रुप पूछा जाता है, तो इसको देख लेते हैं। व्यू टैब में कौन कौन सा ग्रुप है, तो पहला है व्यू, दूसरा है इमर्सिव, तीसरा है पेज मूवमेंट, चौथा है शो, पांचवा है जूम, और छठा है विंडोज, सातवां है माइक्रोज, और पांचवा पर जो क्या है, शेयर पॉइंट। पांचवा नेक्स्ट में शेयर पॉइंट है। तो ये आपके इतने सारे ग्रुप्स हैं, इसमें ग्रुप छोटा हुआ इसको लिख लीजिए, कौन सा, शेयर पॉइंट। ठीक है, इन ग्रुप्स में आपसे जनरली मैक्रोज के बारे में पूछा जाता है कि मैक्रोज क्या है। इसमें क्या पूछा जाएगा कि शो जो ग्रुप है वो किस टैब के अंदर आता है, तो व्यू टैब के अंदर।
विंडोज ग्रुप जो है किस टाइप के अंदर आता है, व्यू टाइप के अंदर, बस आपसे कहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और स्पेशली अगर ग्रुप्स में बात किया जाए तो मैक्रोज के बारे में पूछता है। तो मैक्रोज क्या है वो देख लेते हैं। मैक्रोज इन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is a series of instruction and command that can be used to automatically perform a task। मैक्रोज में कुछ कमांड या कुछ शॉर्टकट होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली रन करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। मैक्रोज का यूज हम क्यों करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज को रन करने के लिए, ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए, और जो हम मेरा कमांड जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, ठीक है, उसको भी हम इसमें सेव कर सकते हैं, ताकि हमको बार बार, जैसे मान लीजिए हमको व्यू में जूम को क्लिक करना है, तो हम होम ग्रुप में थे तो यहां से हम व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जूम पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था मैक्रोज, ठीक है। तो ये आपका जो था, जितने टैब थे आपके 8 के 8 टैब मैंने खत्म किए व्यू टैब। तो इन सारे टैब को देखिएगा और कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस ये कौन सा ग्रुप किस टैब है वो याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, या नहीं तो इसको लिख करके अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए, ठीक है, ताकि आप जब जब इसको देखें तो ये याद रहे। बस एग्जाम टाइम का ही बात है, एग्जाम कुछ दिन में होने वाला है, तो इसको आप लोग चिपका लीजिए और बार बार देखिए कि किस टैब में कौन सा ग्रुप आता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे की टॉपिक की ओर। अब हम इसमें कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड, ठीक है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है, इन एमएस वर्ड वी प्रेस की टैब ए टेबल, सॉरी प्रेस टैब की, ठीक है। अगर आप देखेंगे आपके कीबोर्ड में एक टैब की लिखा हुआ होगा, टैब, और उसके बाद आपको इस टाइप का 2 एरो दिखेगा, इसमें आपको 2 एरो दिखेगा, तो ये आपका क्या है, टैब की है। तो इन एमएस वर्ड वी प्रेस टैब की विद इन ए टेबल, अगर हम टेबल बनाए हैं तो उसमें टैब की अगर हम प्रेस करते हैं तो कर्सर जो होता है आपका नेक्स्ट सेल में चला जाता है। जैसे ये आपका टेबल है, ठीक है, इस टेबल में अगर बात किया जाए तो इस वाले को हम रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं, और ये जो मेरा है इसको बोलते हैं सेल। ये सब जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो दिखा है इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो मान हम इस टैब सेल में लिखे थे और टैब दबाएंगे तो हम किस सेल में चले जाएंगे, इस सेल में यहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अ टेबल इन एमएस वर्ड कैन हैव अनलिमिटेड रो एंड ए मैक्सिमम 63 कॉलम्स। अगर वर्ड डॉक्यूमेंट हम बात करें तो रो की संख्या हम कितना भी कर सकते, लेकिन कॉलम मैक्सिमम कितना हो सकता है, 63 हो सकता है। यानी ये जो पोर्शन है आपका, जैसे मान लीजिए हम टेबल बना रहे हैं, ठीक है, तो टेबल में ये जो आपका रो होता है, रो का संख्या कितना हो सकता है, 63, लेकिन सॉरी कॉलम का संख्या 63, और ये आपका रो है, तो रो का संख्या क्या हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है, जितना मन चाहे उतना हम बना सकते हैं, ठीक। इन एमएस वर्ड मैक्सिमम जूम परसेंटेज इज 500। अगर हम जूम करना चाहे तो कहां तक जूम कर सकते हैं, 500% तक जूम कर सकते हैं, और मिनिमम का बात करें तो मिनिमम हम 10% तक जूम कर सकते हैं। एमएस वर्ड में हम एक टर्म सुनते हैं एडिटिंग, और दूसरा टर्म सुनते हैं फॉर्मेटिंग। एडिटिंग और दूसरा कौन सा सुनते हैं, फॉर्मेटिंग। दोनों में क्या अंतर है, एडिटिंग का मतलब होता है वैल्यू ऑफ डाटा, ठीक है, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डाटा, इसको क्या बोलेंगे, एडिटिंग। जैसे हम बात करें, अगर हम लिख दिए यहां पे, ठीक है, जैसे हम कुछ भी लिख दिए, जैसे मिनिमम लिख दिया हम, ठीक है। अब इसको हम काट करके अब हम लिखना चाहते हैं मैक्सिमम, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एडिटिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, एडिटिंग। लेकिन जो फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है इसका लुक को चेंज करना। जैसे हम बात करें, आप इसी में देख लीजिए, ये जो फॉर्मेटिंग वर्ड है इसका कलर चेंज किया गया। बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा था, ब्लैक, इसका कलर क्या किया गया, चेंज किया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेट बोलेंगे। ये आप देखिए की पॉइंट है, की पॉइंट का फॉर्मेट चेंज किया गया है। ये ब्लैक होता था, इसको रेड किया गया, ठीक है, इसका साइज बढ़ाया गया है, इसका कलर चेंज किया गया, तो ये क्या गया, फॉर्मेटिंग हो गया।
लेकिन जब किसी वर्ड को हम लोग हटा करके कोई दूसरा वर्ड लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके की पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है कि कितने परसेंट तक जूम किया जा सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम तो 500, मिनिमम परसेंटेज 10, कितने रो हो सकते हैं अनलिमिटेड, कितने कॉलम हो सकते हैं 63। ठीक है, तो एक है आपका डॉक एम इज फाइल फॉर माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट। तो डॉक एम जो है पहले ही बता चुके थे, माइक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट का ये एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये आज आपका जो वीडियो था वो समाप्त हुआ। इसमें हम लोगों ने एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। इसके बाद आपका जो शॉर्टकट बच गया है उसका वीडियो आने वाला है, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।